चलो हम किसी की कोई वेट नहीं कर रहे थे, ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड क्या कहता है, सबकी फैक्टर इनकम ऐड कर दो। क्या कर दो, सबकी फैक्टर इनकम ऐड कर दो, तो आ जाएगी आपकी इनकम, डोमेस्टिक इनकम आएगी, उससे नेशनल इनकम निकाल देना। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है सबके खर्चे ऐड कर दो, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, तो कह रहा है सबके खर्चे ऐड कर दो तो भी आ जाएगी इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होने वाला है, सबके खर्चे ऐड होने वाले हैं। बड़ा ही छोटा सा शरीफ सा मेथड है। जैसे इनकम मेथड में सारे कंपोनेंट्स ऐड करते थे तो नेट रिजल्ट क्या आता था सबसे पहले, डोमेस्टिक इनकम विच इज डिनोटेड बाय एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो नेट रिजल्ट आता है जीडीपी। क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। तो कंपोनेंट सुनते हैं पहले कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बट ये पता होना चाहिए कि सारे कंपोनेंट्स ऐड भी कर दें तो जो नेट रिजल्ट आता है क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी के कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला कंपोनेंट बड़ा ही सिंपल सा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका, प्राइवेट सेक्टर का। ये प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं हाउस होल्ड्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स, कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे आप खर्चा कर रहे हो, हाउस होल्ड्स हो या इंडिविजुअल्स हो, या अगर फर्म का कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया तो वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल गुड्स ओनली, नो इंटरमीडिएट गुड्स। तो फर्म्स का तो मेजॉरिटी इंटरमीडिएट एक्सपेंस ही होता है, बिजनेस रन करने में जो भी खर्चा हो रहा है, बट फर्म्स का फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आ जाएंगे उस पे। बट पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज इट इज आइटम गिवन होगा, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। एज इट इज गिवन होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 करोड़ रुपए, नो कंपोनेंट्स। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा इकोनॉमी रन करने पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके भी कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, एज इट इज गिवन होगा। ये सही है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होगा। आई रिपीट, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, श्रुत, ये किसका ऑल्टरनेट नेम होता है, शाश्वता। कैपिटल फॉर्मेशन विशेष, एक टर्म सुनी थी हमने, मैंने कहा था इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, सुना है बचपन में, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। तो एग्जाम में सोचो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और वो बोले कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाज 5000 करोड़, तो पता होना चाहिए ना किसकी बात हो रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन is also known as gross investment. Capital formation is investment. Wait out. Gross domestic capital formation is also known as gross capital formation.
डिफरेंट नेम्स पता होने बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है, इट इज अज्यूम्ड कि वो डोमेस्टिक की ही बात हो रही है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कोई भी डाउट? अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है दो टाइप की हो सकती हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती हैं। हो गए आप शुरू? हाँ बेटा, कब तक आपकी खुशी देख पाता भगवान। तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है ये? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ही बता देगा ना हमें कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो अभी से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों सेम है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट also known as change in inventory, also known as change in inventory। change in inventory का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो चेंज इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक 100 करोड़ था, ओपनिंग स्टॉक 40 करोड़ था, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 60 करोड़ इज चेंज इन इन्वेंट्री, और 60 करोड़ इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेंट्री में कितना पैसा ब्लॉक कर रखा है? 60 करोड़। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? एक और नाम, एडिशन टू इन्वेंट्री। अब यार एडिशन टू स्टॉक और एडिशन टू इन्वेंट्री तो एक ही बात है ना, अब ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है कि एडिशन इंक्रीज। अब एडिशन टू इन्वेंट्री और इंक्रीज इन इन्वेंट्री एक ही, एडिशन टू इन्वेंट्री, एडिशन टू स्टॉक, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन स्टॉक, सब एक बराबर। एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डोमेस्टिक का कोई रेलेवेंस नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है, इंप्लाइड है कि डोमेस्टिक टेरिटरी की ही बात हो रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और एक इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स उसको बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है चेंज इन इन्वेंट्री या एडिशन टू इन्वेंट्री या इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कोई डाउट? लिख देता हूं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। न्यूमेरिकली 99.99% केसेस में यही होता है, बट 0.01% न्यूमेरिकली और थियोरेटिकली तो पूछ ही सकते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है। तो ध्यान से देखना, पता होने चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, बट नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में या तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा या ज्यादा से ज्यादा इसके दो कंपोनेंट्स दिए होंगे कि फिक्स्ड और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हो सकता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग अलग से दे रखा हो, तो आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इन्वेंट्री का चेंज निकाल दो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 99.9% चांसेस है कि आपको डायरेक्टली गिवन होगी, इसके कंपोनेंट्स यूज नहीं होंगे, लेकिन 0.01% हो सकते हैं, तो हो गए तो फंस जाओगे। तो इसलिए पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स होते क्या है। पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्या सिर्फ फर्म करेगी? क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स करेंगे?
या सिर्फ गवर्नमेंट करेगी? इन्वेस्टमेंट क्या अर्थक्वेक आ रहा है? अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा? सब ठीक? बोलो। कोई भी कर सकता है। तो ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स बाय फर्म्स। इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स बाय फर्म्स, फर्म ने जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करे। दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। इसकी कोई कंपोनेंट मतलब जैसे कि उन्होंने कोई बिल्डिंग बना दी, कोई हाईवे बना दिया, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और लास्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल्स। तो बेटा इंडिविजुअल्स का सिर्फ एक खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, उनके बाकी सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है। तो उनका इकलौता कौन सा खर्चा होता है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। उसके बाद वो ज्वेलरी ले या घर ले या गाड़ी ले या ज्वेलरी कुछ भी ले, घर के अलावा वो सब उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। कोई डाउट? तो क्या कंपोनेंट कर रहे थे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा। दूसरा कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा। तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मजा आएगा इसमें, वो भी छोटा सा, थोड़ा सा तो दिमाग लगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेट नेम्स पता होने चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन स्टॉक आल्सो नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू इन्वेंटरी और इंक्रीज इन इन्वेंटरी। ऑल्टरनेट नेम्स पता होने जरूरी है उनके पास, क्योंकि मुश्किल करने के तरीके नहीं है ना ज्यादा, तो वो डिफरेंट नेम से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन उनके पास एक लिमिट के बाद होती नहीं है। क्योंकि प्राइवेट फाइनल के साथ कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट फाइनल के साथ कुछ कर नहीं सकते, इसी में है जहाँ पे उनके पास अलग अलग नाम है। बस इतने ही है जितने आपको बताए, बट थोड़ा सा ओपन माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल होंगे। तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट कंपोनेंट क्या हो सकता है? किसी ने कुछ बोला? नेट एक्सपोर्ट्स। लास्ट कंपोनेंट क्या होता है इसका? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ध्यान से देखना, नेट एक्सपोर्ट्स की भी छोटी छोटी कहानियां। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स में हो क्या रहा है? सर हम तो एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे थे, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स कहां से आ गए? बेटा नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो बेसिकली जब आप जीडीपी एमपी निकाल रहे हो तो एक्सपोर्ट्स आप ऐड कर रहे हो और इंपोर्ट्स आप माइनस कर रहे हो। यस और नो? यस और नो? क्यों? व्हाट इज नेशनल इनकम? It is the value of final goods and services produced in 1 year by the residents of a country. Yes or no? ठीक है। और पहली बात तो इसमें डोमेस्टिक निकल रहा है, जीडीपी है ना, तो बीच में डोमेस्टिक है, तो गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। यस और नो? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आया होगा? जो प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया कंजम्पशन पे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आया होगा? जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया कंजम्पशन पे। बाकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। जो सामान इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, जो सामान इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था लेकिन बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो गया, जो सामान इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था
बट बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो गया, तो क्या यहाँ कंज्यूम हुआ होगा? तो क्या वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया होगा? क्या वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया होगा? क्या वो यहाँ के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आया होगा? वो यहाँ है ही नहीं, वो तो जा चुका है। बट प्रोड्यूस कहाँ हुआ था? प्रोड्यूस कहाँ, एक्सपोर्ट क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। प्रोड्यूस कहाँ हुआ था? इंडिया में या नहीं? इंडिया में। एंड बाय डेफिनेशन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इट इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। प्रोडक्शन लेती है वो पूरी की पूरी। तो एक्सपोर्ट्स क्यों ऐड हो रहे हैं? तो लॉजिक समझ आया ना कि व्हाई डू वी ऐड एक्सपोर्ट्स? वो तो इंडिया में किसी ने लिया ही नहीं। एक्सपोर्ट्स represent those goods which were produced in India, क्या in the domestic territory, but consumed abroad. yes or no? तो लॉजिक समझ आया क्यों ऐड हो रहा है? ये तो समझ आ गया सर। इंपोर्ट्स माइनस क्यों हो रहा है? इंपोर्ट्स माइनस क्यों हो रहा है? आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो इंडिया के बाहर बने थे। यस और नो? आपने कोई लैपटॉप लिया, आपने कोई फोन लिया, आपने क्लोथ्स लिए, कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी ने कोई मशीन बाहर से इंपोर्ट कराई, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड मनी स्पेंट ऑन दोज गुड्स व्हिच वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बट नेशनल इनकम कहता है कि वी शुड कंसीडर ओनली दोज गुड्स व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो अगर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ आइटम इंक्लूडेड है जो इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो क्या वो इंडिया की इनकम का पार्ट होना चाहिए? वो इनकम तो किसी और ने कमाई है। हमने जब सामान ही किसी और से लिया है, तो क्या वो इंडिया में इनकम जनरेट हुई है बाहर? वो गुड्स ही बाहर प्रोड्यूस हुए थे। तो इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट those goods which were consumed in the domestic territory but produced abroad. yes or no? हमें वहां पे कहानियां नहीं आएंगी, वहां पे तो सिर्फ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू गिवन होगी। तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करने होते हैं, बट क्यों कर रहे हैं? वो एक वन टाइम नॉलेज की इन्वेस्टमेंट होती है जो काम आएगी। तो फॉर्मूला, सर फॉर्मूला स्टार्ट तो आपने बड़ा ही शरीफ सा किया था, ये धोखा दे दिया है। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज आइटम गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज आइटम गिवन होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन इन्वेंट्री। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखा है तो उसके कंपोनेंट्स भी यूज नहीं होंगे। नहीं गिवन तो वो दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नेट एक्सपोर्ट्स तो बहुत ही शरीफ सा है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, कुछ नहीं। हाँ ये नहीं कि सब चेक करना पड़ेगा कि इंक्लूडेड है कि नहीं, अरे नहीं, वो तो आपके नॉलेज के लिए बताया आपको कि क्यों एक्सपोर्ट्स ऐड कर रहे हैं, क्यों इंपोर्ट्स डिडक्ट कर रहे हैं। तो आपको एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अलग से दे रखे हो, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, ऐड कर देना। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस और नो? अगर एक्सपोर्ट्स 100 हैं, इंपोर्ट्स 200 हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स -100 करोड़ आएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी अ नेगेटिव फिगर व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। अब वो छोटी छोटी वेरिएशंस तो अनलिमिटेड है, छोटी छोटी वेरिएशंस तो अनलिमिटेड है। छोटी छोटी वेरिएशंस कैसे? ध्यान से देखना।
sometimes net imports are given. Sometimes net imports are given. अब हमें क्या चाहिए, नेट इंपोर्ट्स या नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट इंपोर्ट्स, तो इफ नेट इंपोर्ट्स आर ₹50 crores, it means नेट इंपोर्ट्स क्या होता है? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स. अगर नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है तो नेट इंपोर्ट्स क्या होगा? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों का कोई जवाब नहीं है, उनकी मर्जी. नेशनल इनकम को एनवाई से डिनोट करते हैं, एनएनपीएडएफसी तो है बट एनवाई भी बोलते हैं. नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. नेट इंपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट इंपोर्ट्स होते हैं इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स. तो मैं बोल रहा हूं कि अगर नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं आपको, तो आपको इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स दे रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. तो इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स इज 50 करोड़. इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट्स ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है? अगर नेट इंपोर्ट्स पॉजिटिव है इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा है. दिस इंप्लाइज नेट एक्सपोर्ट्स आर अगर नेट इंपोर्ट्स 50 है तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? -50 करोड़. बस साइन चेंज कर दो, ऑपोजिट. अगर नेट इंपोर्ट्स 50 करोड़ हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स -50 होंगे. इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स बाय 50 करोड़, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स बाय 50 करोड़. ऑब्वियस सी बात नहीं है. तो अगर आपको नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स में कैसे कन्वर्ट होंगे? कोई डाउट? साइन चेंज हो जाएगा बस. क्लियर? हमें नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए. अगर नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो उसको आप नेट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे साइन चेंज करके. दोनों दिक्कत क्लियर? ठीक है जी. और वेरिएशंस आ सकती हैं, बहुत सारी आ सकती है, वो क्वेश्चंस के साथ साथ कर लेंगे. अब जैसे मुझे क्वेश्चन में चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहां पे आ गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस से नेट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और नेट है ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो इसमें हमने क्या सीखा कि जीडीपीएमपी एक्सपेंडिचर मेथड में जब सारे कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे, तो आता है जीडीपीएमपी. 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा नेट एक्सपोर्ट्स. पहले दो के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते. तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन इन्वेंटरी. नेट एक्सपोर्ट्स के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. कोई आपको मेजर हेड दे रखा होता है तो उसके कंपोनेंट्स यूज नहीं होते. ऑल क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड से आया जीडीपीएमपी, लेकिन हमें नॉर्मली क्या निकालना होगा? नेशनल इनकम. तो वो कन्वर्जन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जीडीपीएमपी पे हो और नेशनल इनकम पे जाना चाहते हो तो नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएडएफसी. आप कहां तक पहुंच गए हो? जीडीपीएमपी. अब ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हो, प्लस कर दो एनएफआईए. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, माइनस कर दो एनआईटी. अभी समझ आया कन्वर्जन्स पहले करने क्यों जरूरी थे? वो किसी भी मेथड में यूज हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है. तो अब 2 चीजों पे ध्यान देना है. एक तो कि किस मेथड से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो उस मेथड से पहले आप उसके एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे.
कि अगर इनकम मेथड है तो इनकम मेथड का एंड रिजल्ट क्या है, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएट-एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड का एंड रिजल्ट क्या है, जीडीपी-एमपी। पहले वहां पहुंचेंगे, फिर देखेंगे अच्छा क्वेश्चन ने क्या मांगा है। बड़ी ध्यान से रीड करना, ये नहीं कि एक्सपेंडिचर मेथड है तो जीडीपी-एमपी मांगा होगा। वो बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप एक्सपेंडिचर मेथड से पहले जीडीपी-एमपी निकालो, उससे एनडीपीएट-एफसी निकाल दो। तो जीडीपी-एमपी से एनडीपीएट-एफसी जाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो वो क्वेश्चन की अपनी कुछ भी कन्वर्जन्स हो सकती हैं, बट मेथड का अगर नाम है तो पहले मेथड का एंड रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या वेरिएशन करने की जरूरत है अगर है। ओके, आराम से ध्यान से एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, अभी लिखेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा कम से कम 2-3, इनकम मेथड के भी, एक्सपेंडिचर मेथड के भी, ताकि आपको एप्लीकेशन समझ आ जाए और ये समझ आ जाए कि आपको पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। टाइम इतना लगाया मैंने इसीलिए फॉर्मूला कराने में कि फॉर्मूला ढंग से समझ आएगा तो भूल भी गए तो याद आ जाएगा। तो समझ के याद करना है, सामने फॉर्मूला रख के क्वेश्चंस करोगे तो उससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकते। आप दिमाग में फॉर्मूला रख के क्वेश्चंस करेंगे ताकि अगर भूल रहे हो तो उसको बार बार याद करो। फॉर्मूला याद हो गया तो 90% काम तो हो गया आपका, 90% काम हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो आपका 90% काम न्यूमेरिकल्स का हो गया, बस 10% है उसकी एप्लीकेशन। तो अभी हम देख लेंगे।